नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कांग्रेस के क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान खातिर थप समय मांग। महाधिवेशन कार्यतालिका फिर प्रभावित होने की संभावना। भारतीय बाजार में किनमेल करे जाए वाला नेपाली के संख्या में वृद्धि। बाकी से सीमा जोड़ल भारत के रुपैया बाजार व्यस्त। राज्य के धुकुटी में भइल खर्च 6 खरब 73 अरब रुपया पुगल। अभी तक के बेरोजू रकम 4 खरब 18 अरब 85 करोड़। अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी समूह लेहलक 3 जिला टूटा। राजधानी काबुल में भी विरोध के नारा शुरू। आज शहीद स्मारक सी डिवीजन लीग फुटबॉल के छनौट कार्यतालिका सार्वजनिक। अब पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेस के क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान खातिर गठित शीर्ष समिति थप समय माग कैले बा। पूर्व महामंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला आ केंद्रीय सदस्य सब डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल आ रमेश लेखक सम्मिलित समिति सभापति शेरबहादुर देउवा वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल से थप समय लागे के जनौलक। कांग्रेस केंद्रीय समिति के बैठक क्रियाशील सदस्यता के बाकी काम भादो 2 गते भीतर सहमति करे के भादो 3 में केंद्रीय सभापति के बुझाव खातिर मैंडेट देहले रहे। मैंडेट ओराइल 2 दिन बाद समिति थप समय मंगलक हुए। कांग्रेस के महाधिवेशन आए वाला अगह 9 से 13 गते तक खातिर तोकल गईल बाटे त वार्ड तह के अधिवेशन भादो 18 गते तोकल गईल बा। क्रियाशील सदस्यता विवाद तत्काल समाधान ना होकी त महाधिवेशन कार्यतालिका फिर प्रभावित होके के संभावना बढ़ल बा। नेपाली नारी सब के महान पर्व तीज नजदीक आ रहला से किनमेल करे खातिर बाके के सीमा जोड़ल भारत के रुपैया बाजार व्यस्त भइल बा। पिछला समय लॉकडाउन सहज भइला संगे सीमा पार किनमेल करे जाए वाला नेपाली सब के संख्या में वृद्धि भइल बा। नेपाली सब यति बेरा सहयोग के संख्या में भारतीय बाजार में किनमेल करे जाला। विभिन्न तीज पर्व के समय आ रहला से सीमा पार किनमेल करे जाए वाला नेपाली सब के भीड़ लागल बाटे, जेकरा चलते नेपाली व्यवसाय में प्रत्यक्ष असर कैले बाटे त महीनों से असर कैल व्यापार व्यवसाय के ऊपर उठेला सीमा पार के बाजार थप चुनौती देहले बा। दैनिक सहयोग के संख्या में नेपाली सब किनमेल करे जाला आ भारतीय भूमि से काम करके सहयोग के संख्या में लौट रहल इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहा के प्रहरी नायब निरीक्षक पूर्ण बहादुर खत्री जानकारी देहने। सीमा में खुला आवत जावत कैला से बाके लगायत के जिला में कोरोना के जोखिम भी बढ़ते गईल बा। प्रतिनिधि सभा के सांसद सब कक्षा 12 के परीक्षा संचालन करे ना सकल कहत सरकार की शिकायत कैली बा। सांसद सब विद्यार्थी सबके आतंकित करत परीक्षा स्थगित करे वाला सीसीएमसी के भूमिका खेलल कहत आक्रोश समेत व्यक्त कैली बा। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के कालू के बैठक से समिति के सदस्य सब दू बेर कक्षा 12 के परीक्षा स्थगित कैल कहत सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त कैली बा। सांसद जयपुरी घरती मगर बिना विकल्प कक्षा 12 के परीक्षा स्थगित करके सरकार से गंभीर गलती कैल बतौनी। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड के पूर्ण पालना करके परीक्षा संचालन करला समिति से देहल निर्देशन पालना ना भइल कह के सवाल भी कैनी। समिति के सदस्य मान बहादुर विश्वकर्मा कक्षा 12 के परीक्षा के बेर बेर रोके वाला काम ना करला सरकार से आग्रह समेत कैनी। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा पार्टी द्वारा गठित स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति के संयोजक के जिम्मेवारी से अलग भइल घोषणा कैले बानी। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक में स्टेटस लिखत अध्यक्ष थापा जिम्मेवारी से अलग भइल घोषणा कैनी है। अध्यक्ष थापा अध्यक्ष द्वय पशुपति शमशेर राणा आ डाक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी मध्ये एक के उ जिम्मेवारी लेवेला या अन्य वरिष्ठ नेता के संयोजक बनावेला आग्रह समेत कैले बानी। जिम्मेवारी त्याग कैला बारे थापा कुछ नहीं कि बोलले। राप्रपा अध्यक्ष थापा के नेतृत्व में बीतल साउन 8 गते स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति गठन भइल रहे। गठन भइल 1 महीना ना पुगते ही थापा जिम्मेवारी त्याग कैले हैं। पार्टी में 3 अध्यक्ष बीच विभिन्न विषय में मतभेद रहते आइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। नेकपा एमाले से विभाजित भइल माधव नेपाल समूह के नया पार्टी के निवेदन निर्वाचन आयोग में दर्ता भइल बा।
माधव नेपाल आ महन्त ठाकुर समूह नयाँ दल दर्ता खातिर आयोग में देहल निवेदन दर्ता भइल हुए। नेपाल समूह भादो 2 गते नेकपा एमाले समाजवादी नाम प्रस्ताव करत निवेदन देहले रहे, जेकरा के आयोग दोसर पार्टी के नाम से मिलल जुलल भइला से बदले के सुझाव देले रहे। वैसे ही महन्त ठाकुर समूह भी जसपा लोकतांत्रिक नाम प्रस्ताव कैला पर परिवर्तन के सुझाव आयोग देहले रहे। उहे मुताबिक ही नेपाल समूह नयाँ पार्टी के नाम नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रस्ताव कैले बाटे त ठाकुर पक्ष नयाँ पार्टी के नाम लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल प्रस्ताव कैले बा। आयोग भादो 9 गते शनाखत खातिर केंद्रीय सदस्य आ सांसद सबके बोलावे के निर्णय समेत कैले बा। बाढ़ भूस्खलन से प्रभावित मनाङ के राष्ट्रीय विद्युत प्रसारण लाइन मर्मत के प्रक्रिया शुरू भइल बा। बाढ़ भूस्खलन से विद्युत गृह आ प्रसारण लाइन में क्षति पुगावला बाद बीतल 2 महीना से अवरुद्ध मनाङ के राष्ट्रीय प्रसारण लाइन मर्मत के प्रक्रिया शुरू भइल ह। राष्ट्रीय प्रसारण लाइन में ज्यादा क्षति पुगला बाद 2 महीना से विद्युत विहीन बनल मनाङवासी जनता में खुशियाली छाइल बाटे। अभी सरकारी कार्यालय सहित बैंक तथा वित्तीय संस्था के काम सौर्य ऊर्जा से ही चल रहल प्रमुख जिला अधिकारी विष्णु लामिछाने जानकारी देहनी। सौर्य ऊर्जा से चल रहला से राष्ट्रीय प्रसारण लाइन मरम्मत करके विद्युत आपूर्ति करेला मरम्मत के काम शुरू कैल प्रजीय लामिछाने जानकारी देहने। सदरमुकाम चामसे से भातांग तक 2077 माघ से पहिलका बेर राष्ट्रीय प्रसारण लाइन के विद्युत आपूर्ति भइल रहे। बाढ़ भूस्खलन से प्रसारण में 1 करोड़ 70 लाख रुपया बराबर के क्षति पुगल नेपाल विद्युत प्राधिकरण मनाङ वितरण केन्द्र के प्रमुख इंजीनियर मिलन सुवेदी जानकारी देहने। लाइन मरम्मत कार्य शुरू भइला से अब के 1 महीना में पूरा होके जिला में विद्युत आपूर्ति होके के वहाँ की जानकारी देहने। अब आर्थिक समाचार। देश में अभी तक कानून की सीमा नाक के मनमानी राज्य के धुकुटी में भइल खर्च 6 खरब 76 अरब रुपया पुगल बा। आर्थिक वर्ष 2076-77 में 6 खरब 64 अरब रुपया बेरोजगारी भइल रहे त ई बेर 11 अरब 41 करोड़ रुपया बढ़ल हुए। लेकिन महान लेखा परीक्षक के कार्यालय के मुताबिक अभी तक के बेरोजगारी रकम 4 खरब 18 अरब 85 करोड़ रुपया ही पुगल बाटे। आर्थिक वर्ष 2075-76 तक बेरोजगारी के रकम 4 खरब 18 अरब 32 करोड़ रुपया रहे। वार्षिक प्रतिवेदन मुताबिक ई बेर 53 करोड़ रुपया ही बढ़ल हुए। आर्थिक वर्ष 2076-77 के आषाढ़ महीना तक के बेरोजगारी के हिसाब किताब में 2 खरब 57 करोड़ रुपया फर्क पड़ल बा। महालेखा के ही प्रतिवेदन मुताबिक लेखा परीक्षण ही होखे के बाकी रकम करीब 18 अरब 19 करोड़ रुपया पुगल बाटे। वैसे ही 2 खरब 15 अरब रुपया राजस्व राज्य कोष में उठावे के बाकी बा। सूद भरना लेवेला बाकी वैदेशिक अनुदान ऋण तथा भाखा हेलल सावा ब्याज के भी ऐसन ही थपल गईल बाटे। ई हिसाब से देखला पर फरक पड़ल रकम 2 खरब 57 करोड़ रुपया पुगल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा शहीद स्मारक सी डिभिजन लीग फुटबल के छनौट प्रतियोगिता के तालिका सार्वजनिक कैले बा। एन्फा ये भादो 10 गते से काठमाडौँ उपत्यका में शुरू होखे वाला छनौट प्रतियोगिता के उद्घाटन खेल में समूह ए के 87 धाम युवा क्लब आ चैंपियंस बॉयज फुटबल क्लब बीच खेल होके के जनौले बा। वैसे ही उहे दिन दोसर खेल एएफसीएस आ गोदावरी यूनाइटेड बीच होके के जनावल गइल बा। सी डिविजन लीग में देशभर से 78 क्लब के सहभागिता रहे के एन्फा जनौले बा। उ लीग आएवाला कार्तिक 8 गते तक चली। एन्फा सहभागी 78 क्लब के 26 गो समूह में विभाजन कैले बा। प्रत्येक समूह में 3 गो क्लब के समावेश कैल गइल बाटे। प्रत्येक क्लब समूह चरण में 2 गो खेल खेली। समूह के विजेता दोसर चरण में प्रवेश करे। दोसर चरण आ नकआउट चरण के 3 समूह में विभाजन कैल गइल बाटे। हरेक समूह के विजेता क्लब सी डिविजन लीग में छनौट होखी। छनौट प्रतियोगिता में बागमती प्रदेश के 61, प्रदेश 1 के 7 और अन्य 5 गो प्रदेश के 2 गो क्लब शामिल रहल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। कांग्रेस के क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान खातिर थप समय माग। महाधिवेशन कार्यतालिका फिर प्रभावित होके के संभावना। भारतीय बाजार में किनमेल करे जाए वाला नेपाली के संख्या में वृद्धि। बाके से सीमा जोड़ल भारत के रुपैया बाजार बेस्ट।
राज्य के ढुकुटी में भइल खर्च 6 खरब 76 अरब रुपया पुगल। अभी तक के विरोधी रकम 4 खरब 18 अरब 85 करोड़। अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी समूह लेहलक 3 जिला फिरता। राजधानी काबुल में भी विरोध के नारा शुरू। शहीद स्मारक सी डिवीजन लीग फुटबॉल के छनौट तालिका सार्वजनिक। जनता समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।